अब आज देव बताएगा स्टेप्स क्या क्या करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से आ गया माउथ पे। जब पूछूंगा तब बताना। जब पूछूंगा तब बताना। ठीक है, देखो माउथ के लिए मैंने जैसे माउथ लिखा तो देखो मेरे पास हर एक तरह के माउथ आ रहे हैं। अब अगर आप बोलते हो कि मुझे अपना माउथ अगर वॉवल्स के थ्रू चलाना है, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे मेरे पास देखो उस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनिमेशन में चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो मेरे पास माउथ कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है, अगर मेरा मुंह बंद है तो कुछ ये वाला माउथ एनिमेशन आएगी। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ये इस टाइप की लिपसिंग आएगी। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी लिपसिंग है, आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने अभी तो एनिमेटेड वाली लेनी है, तो मैंने ये वेक्टर वाली इमेज ले ली। ठीक है, सिंपली इसको डाउनलोड करा और सेव कर लिया। सब में वही कहानी है कि भाई आपने फाइल डाउनलोड करनी है, उसको इलस्ट्रेटर पे सेट करना है, अलग अलग लेयरिंग करनी है, उस फाइल को सेव करना है। तो ये चीज तो पता ही हो। माइक माइक माइक। आज तुम्हारे घर में कोई था नहीं इसलिए क्लास में आए? अच्छा, तो स्टेशन तुम लेने जाओगे? अच्छा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे है मेरे पास ए ई सारे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अभी चार की ले लेता हूँ, बाकी सब भी आप ऐसे लोगे। अभी जल्दी कंप्लीट करने के लिए मैं चार वाला ले लेता हूँ और एक मुंह बंद वाला ले लेता हूँ। ठीक है, अब इन पे मैंने सारे जो टेक्स्ट थे सब शॉर्टकट से हटा रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट जी, अनग्रुप। कंट्रोल शिफ्ट जी, अनग्रुप। ठीक है जी, अभी आ गए मेरे पास चार माउथ हो गए। सिंपली मैंने इसको पूरे को पकड़ा, ग्रुप बनाया, कंट्रोल जी, क्योंकि अनग्रुप करा था। ग्रुप करने के बाद कंट्रोल एक्स करा, न्यू लेयरली पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एक्स करा, ग्रुप, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन अ प्लेस। फिर दोबारा पूरे को पकड़ा, ग्रुप करा, कंट्रोल एक्स करा, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, फिर पूरे को पकड़ा, कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी। इस तरीके से आप 9 10 जितने आपके माउथ के स्ट्रक्चर है आप ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने सेट कर लिया। अब इसको मैं जो माउथ बंद वाला है इसको मैं एक नेम दे देता हूँ, शट करके। ठीक है, अब सिंपली मैंने क्या करा, इस फाइल को सेव कर लिया। तो सिंपली मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया, इसका बैकग्राउंड मैंने कर दिया इसको, का विड्थ करती मैंने 1920 पिक्सल्स। 1080। ठीक है, सेट हो गया। सेट होने के बाद इन सबको मैंने पकड़ा और इसको यहाँ रखा, कुछ कंट्रोल टी करा, मतलब छोटा कर लिया इसको। दैट्स इट। ठीक है, ऐसे आप लगा लोगे। सिंपली मैंने फाइल इसको कर लिया सेव एज, कि दूसरी फाइल में सेव हो जाए, सेव ऑन योर कंप्यूटर। और यहाँ से मैंने इसको नेम दे दिया लाइक अ माउथ, माउथ एनिमेशन। ठीक है जी, और इसको ईपीएस में सेव कर लिया। ओके, डन। अब चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स पे। न्यू कंपोजिशन लूंगा। ठीक है, वही 1920 108 जो 6 सेकंड की ले लेता हूँ। डन। अब यहाँ से प्रोजेक्ट विंडो पे आया, डबल क्लिक करा और उस माउथ को मैंने उठा लिया। ये रहा माउथ एनिमेशन। किस में लेना है? पैकेज में। और इसको ओपन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस माउथ को कंटिन्यूअसली चलवाना है। तो चलवाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने इस माउथ को उठा के यहाँ रखा, इसके मैं अंदर चला गया, क्योंकि हम अंदर जाके एनिमेटेड करते हैं। अब अंदर जाके एनिमेट किया मैंने, तो यहाँ पे लेयर क्यों नहीं आई? एक सेकेंड। इसको मैंने सेव तो उसी में किया था। डबल क्लिक, माउथ एनिमेशन, रिटेन लेयर साइजेस और ओपन। कुछ गड़बड़ हो। हाँ,
फाइल, सेव एज, सेव ऑन योर कंप्यूटर, माउथ एनिमेशन। अरे मैंने ईपीएस में कर दिया यार, इसमें करना था एआई में। ठीक है, वो ईपीएस कर दी थी, सिर्फ एआई करा और ओके करा। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स में जाया, डबल क्लिक करा, ये आ गई ना एआई। इसको मैंने कर दिया रिटेन लेयर साइजेस और ओपन। ठीक है, इसको उठा के नीचे रखा, माउथ एनिमेशन वन को अंदर आया, लेयर्स आ गई। अब लेयर्स आने के बाद पहला स्टेप क्या है, देव। ठीक है, हाँ। अब देखो, सबसे पहले मैं बोलूँ कि हम लोग क्या करते हैं, अगर सीधा यहाँ पे टाइमलाइन चूज करते हैं तो इस तरीके से जाते हैं, लाइक दिस। मैं चाहता हूँ मेरे को डायरेक्ट जंप करके जाना है सीधा टाइमलाइन पे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इस नंबर पे क्लिक करा और मैंने इसको बोला कि मुझे सीधा +5 टाइमलाइन पे जाना है, मतलब 5 फ्रेम्स पे जाना है। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये देखो 5 के पास चला गया। तो आप ऐसे डायरेक्ट जंप कर सकते हो इन टाइम। तो ये चीज समझ आई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट ऑल लेयर, एडिट में गया, एडिट में करके स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब होता है कि मैंने इसको काट दिया, मतलब कि मुझे 5 फ्रेम्स ही चाहिए। तो काट के अब जो आगे की लेयर थी उसको, ठीक है, ये फ्रेम स्प्लिट का मतलब समझ आ गया कि काट देना। ठीक है, फिर मैंने दोबारा सिलेक्ट किया, इफेक्ट में आया, सॉरी एनिमेशन में आया, की फ्रेम असिस्टेंट में आया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सीक्वेंस लेयर। अब सीक्वेंस लेयर का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं इसको सीक्वेंस करके ओवरलैप ऑन करूंगा, ठीक है, और इसको ओके करूंगा, तो ये देखो इस तरीके से सीक्वेंस में लगी कि मतलब पहली फ्रेम ये, दूसरी फ्रेम ये, तीसरी फ्रेम ये, चौथी फ्रेम ये। क्योंकि मुंह आप बोल रहे हो तो लिपसिंग वो चेंज होगा ना। अगर आप बोल रहे हो खुलेगा मुंह, बंद होगा, खुलेगा, इस तरीके से, तो ये देखो कुछ इस तरीके से एनिमेट हुआ। बट ये क्या है, अलग अलग फ्रेम्स है। मैं चाहता हूँ ये एक ही जगह पे एनिमेट हो, क्योंकि मुंह मेरा एक साथ चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगेन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से अलाइन पैनल में जाके सेंटर कर दिया और मैंने मिडल कर दिया। ठीक है, तो सेंटर और मिडल ये सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है, मुझे कंपोजिशन के अकॉर्डिंग करना है सेंटर और मिडल। अब बीच में आ गया तो देखो ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसमें लेयर्स कम है, अगर ज्यादा लेयर्स होंगी तो मुंह चलता हुआ दिखेगा। तो ये देखो मैंने इस तरीके से कुछ मुंह चलवा दिया। अब मैं चाहता हूँ मुंह मेरा चले, थोड़ा सा ज्यादा चले, तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं लेयर्स को कॉपी करके आगे उठा के रख दूंगा। तो अभी ये कितना फ्रेम है, अभी ये 1 सेकंड था मेरे पास, टोटल फ्रेम तो अराउंड कुछ 6 सेकंड की है। तो मैंने क्या करा, सिंपल इसको कॉपी करा, सबको कॉपी, और यहाँ पे आगे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो पेस्ट करा तो इसके आगे नहीं आया, तो मैंने इनको दोबारा पकड़ा, लाइक कौन कौन सी लेयर, इतनी लेयर, और इसको पकड़ के मैंने आगे लगा दिया। सेम इस तरीके से रिपीट करता जाऊंगा तो ये पूरा मेरा एक फ्लो बन जाएगा बोलने वाला। ठीक है, अब ये फ्लो बनने के बाद अभी डन। अब इसको कहाँ तक रख लोगे आप, इसको रख लोगे 6 सेकंड तक। अब 6 सेकंड तक एनिमेशन होने के बाद इससे हम बाहर निकल जाऊं। अब इस माउथ को मुझे कहाँ रखना है, अब एक मैं फेस लूंगा और उस फेस में इस माउथ को लगा दूंगा। तो सिंपली अब फेस लेने के लिए अब क्या करूंगा, दोबारा दोबारा जाता हूँ और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ फेस। अब फेस ऐसा ले लेता हूँ जिसकी मैं आई ब्लिंकिंग भी उसी से ही कर दूँ। तो मैं कोई फेस ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला फेस ले लिया। ठीक है, अब पूरी बॉडी होगी आपके पास तो, बट अभी मैं फेस फेस ले रहा हूँ, आप तो पूरी बॉडी पे काम करोगे ना। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड करा और डाउनलोड करके सेव कर लिया। वैसे ये याद रखना, एनिमेशन जो आप सीख रहे हो ना, इस टाइप से ऑफिस में यूज नहीं होती। ऑफिस में होती है, जैसे हमने वो चाउमीन वगैरह वाली बनाई थी ना, वेस्ट टाइप से एनिमेशन बनती है, मोशन ग्राफिक्स। ये एनिमेशन सिर्फ आपके उसके लिए है कि कल के दिन आपको फ्रीलांसिंग मिल जाए या कुछ थोड़ा बहुत एनिमेट करना पड़े तो आप कर सको। ठीक है, इसको अगेन ओपन कर लेता हूँ इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर में ओपन करने के बाद मैंने एक फाइल ले ली न्यू, इसको नई फाइल, मैं 4000 बाय 4000 पिक्सल का साइज ले लिया। ठीक है, इसको पूरे को कॉपी करा और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया थोड़े बड़े साइज पे, क्योंकि वहां जहाँ पे क्या होता है पिक्सलेट हो जाता है वो। तो मैंने इसलिए इसको बड़े साइज पे रख लिया। देन अब मुझे इसमें से अनग्रुप करना है। अनग्रुप करके मुझे मुंह नहीं चाहिए, तो इसको दोबारा अनग्रुप करा। तो ये माउथ मेरे को नहीं चाहिए, हटा दिया, क्योंकि माउथ में वाला लगाऊंगा। अब ठीक है, अब मुझे इसकी आई भी ब्लिंकिंग करनी है, तो आई ब्लिंकिंग के लिए चलो मैं नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। फाइल कुछ नहीं, सिंपली इसको फाइल को सेव करा। सेव करने के बाद सेव ऑन योर कंप्यूटर, और मैंने इसको डाल दिया लाइक अ माउथ फेस के नाम से। डन। आफ्टर इफेक्ट्स में आया, डबल क्लिक करा और यहाँ से माउथ फेस को मैंने, अब यहाँ पे मेरे पास वो तो है नहीं लेयर्स, तो मैंने फुटेज में ही इसको ले लिया। ठीक है,
इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, इसके नीचे, इसको कर लिया छोटा, स्केल में जाके छोटा करा, कुछ इतना। अब ये जो माउथ का फेस है इसको छोटा करा, ठीक है, 30 कर लिया मैंने, 30, ठीक है, 30 हो गया। इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया और जस्ट प्ले। समझ गए? अब आपको जहां पे माउथ बंद करवाना है, तो उस माउथ बंद करवाने के लिए आप क्या करोगे, उस फ्रेम को बढ़ा दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये ऐसे चल रहा है और ये बंद हो गया, अभी बंद होके दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो वो बंद वाला माउथ था वो भी सेम कलर था, ये भी सेम कलर हो, तो तुम्हें थोड़ा सा कलर में भी उसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर लोगे। वही उधर जाके आफ्टर इलस्ट्रेटर में जाके कलर चेंज कर दो। तो अब ये जो माउथ बंद है वो दिख नहीं रहा, बट मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए मुझे इसका माउथ शट कराना है। तो क्या करूंगा, मैं इसी के अंदर जाऊंगा दोबारा, माउथ फेस इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे शर्ट की कौन सा था, ये था ना शर्ट वाला। ठीक है, इस शर्ट को मैंने क्या करा, थोड़ा सा बढ़ा दिया, कितने देर के लिए चुप रहे, और चुप रहने के बाद फिर ये बोलना स्टार्ट करे। तो वो आप किससे मैच कराओगे, जो आपकी स्क्रिप्ट है, मतलब जो आपकी कहानी है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लोगे ऑडियो रख के। समझ गए? अब जस्ट अब देखो इतनी देर के लिए चुप है ये, देखो मैं यहाँ से ऐसे प्ले रहा हूँ, देखो चुप आ रहा है। अब इतनी देर के लिए चुप है तो यहाँ पे भी चुप आएगा। बस ये है माउथ एनिमेशन। अब इसको आपको सेट करना है आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है देव? अब ये चीज क्लियर हुई। अब ये सारी चीज रिकॉर्डिंग में आप इसको प्रैक्टिस करो, चाहे भले एक बार तो एक बार करने से क्या है, आपको एक बार डाउट समझ आ डाउट है तो पूछ लो। लेकिन जब फ्यूचर में करने बैठोगे तो रिकॉर्डिंग तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, इनको कभी भी खोल के कर लो। नहीं तो फ्यूचर में मैं तो हूँ, आप बता देना सर मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं आपको जो क्लास चल रही होगी फ्यूचर में ही बुला लूंगा। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आज का जो टॉपिक है ये तो आपको समझ आ गया, अब क्लियर हुआ, और आज वाला भी सेम ऐसे ही है, ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं है। अब जैसे आई ब्लिंकिंग, अब आपने देखा है कि बंदा अगर बोलेगा तो उसकी आईज भी तो ब्लिंक करेंगे और उसकी आईज भी तो चलेंगी, अगर ऐसे कोई देख रहा है तो जो अंदर का रेटिना होता है वो भी तो घूमेगा ना, बॉल। अब आज उसको एनिमेशन करना है, तो उसको एनिमेशन करने के लिए सिंपली सब डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, और एक न्यू कंपोजिशन ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको डिजाइन करते हैं, इसी पे डिजाइन करते हैं, तो कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। जेड करने के बाद अब माउथ तो मेरे पास सपोज यही रहेगा, मुझे आंखों से मतलब है, तो पहली बात ये जो चश्मा है इसको हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से समझो कि मेरे को अब ये जो आई है इसको अनग्रुप करना है। अनग्रुप कर लिया तो इसकी जो बॉल है ये अलग निकाल ली, सेम इसको अनग्रुप करा, इसकी बॉल अलग निकाल ली। देव देख रहे हो? ठीक है, और इसकी दोनों बॉल्स को मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया क्योंकि बिल्कुल ऊपर तक है हूँ जॉइंट, तो मैंने थोड़ा सा छोटा करके कुछ इतना करके अब इसको इसको सेट कर लिया। अच्छा, कहाँ हुई, सही तो है, ऐसी तो थी। इसको एक काम कर लेता हूँ ना, छोटे वाले को अनग्रुप करके इसको बीच में रख लेता हूँ, ये वाला डिलीट कर देता हूँ, अनग्रुप, डिलीट, इसको पकड़ के मैं यहाँ रख देता हूँ। अब ठीक है, अनग्रुप, क्या नहीं समझ आ रहा? भाई आंख आपके अंदर कैसी होती है, जो जो बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट होता है वो सेंटर में ही होता है ना आंख का, और एक उसके ऊपर ये होता है, फिर उसके ऊपर ये होता है, फिर अपनी कवर होती आएगी। ये समझ लो, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो मैंने क्या करा जी, इनको छोटा कर लिया थोड़ा सा, तो इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, ग्रुप बनाया, ये ग्रुप बन गया पूरा, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, कुछ इतना। ठीक है, इसको उठा के डिलीट कर दिया, यहाँ से इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, दोनों को सेंटर रख लिया, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। अब डन है। थोड़ा आई का शेप बिगाड़ दिया मैंने, बट तरीका वही है। ठीक है, तो इस तरीके से डन। अब अपने हिसाब से रख लेना तुम। ठीक है, अब मैं क्या करा, इसको पूरे को ग्रुप बनाया और इसको पूरे को ग्रुप बनाया, अब इन दोनों को पकड़ के मैंने एक ग्रुप बना दिया, मतलब इन दोनों को मिक्स कर दिया। ये पूरा एक हो गया। इसको कर लिया कंट्रोल एक्स, और इसको एक नई लेयर में ले लिया और पेस्ट कर दिया, पेस्ट इन अ प्लेस, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसका नाम दे दिया मैंने लाइका आइरिस।
ठीक है, या आई बॉल कुछ भी दे सकते हो आपके समझने के लिए। अब इसके पीछे का ये व्हाइट पोर्शन है, ये वाला व्हाइट पोर्शन, इस व्हाइट पोर्शन को भी मैंने दोनों को ग्रुप बनाया, इसको और इसको कंट्रोल जी ग्रुप, तो ये ग्रुप हो गया। इसको भी कंट्रोल एक्स करके अलग निकाल लिया, न्यू लेयरली कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट वी करने के बाद और इसको मैंने इसके नीचे डाल दिया, इसके नीचे तो गायब भी हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये जो पलकों से ऊपर आ गया ना, अब ये जो पलके थी इनको अलग निकाल लेता हूँ, ये नीचे वाली। अभी इसको ऑफ कर दिया थोड़े टाइम के लिए, अभी इसको पकड़ा, एक और दो। ठीक है, अब उसको क्यों ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि वो खराब लग रहा है। तो इसको भी मैंने कंट्रोल जी ग्रुप करा, कंट्रोल एक्स करा, और न्यू लेयर लेके कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, और इसको रख दिया व्हाइट पोर्शन के ऊपर। तो अब सही आ गया। ठीक है, और इसको मैं नेम दे देता हूँ लाइका आई वाइट। ठीक है, और ये था इसके, अब इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, बस अब सेट। ठीक है जी, क्लियर। अब इसको मैंने कुछ नहीं करना, ये दो लेयर बाहर निकालनी है, एक तो आई वाइट और आई बॉल, बस और कुछ नहीं करना। फाइल में गया, सिंपली सेव कर लिया, इसको सेव नहीं, हाँ सेव एज कर लिया, क्योंकि वो उस वाले में सेव हो गया, माउथ वाले में। इसको मैंने डाल दिया लाइक आई ब्लिंक के नाम से। ठीक है जी, डन, क्लियर। अब उसके लिए, अब देखो ये सारा जो भी आप करोगे ना ये सिस्टम, तो जैसे आप अगर एक फेस यूज कर रहे हो, तो फेस को यूज करने का तरीका आप कुछ ऐसे करोगे, जैसे मैं आपको फेस एक्सप्रेशन सिखाऊंगा, तो फेस एक्सप्रेशन वाली लेयर पीसी में होगी। ठीक है, ये सब जो आई वाले जो भी आप अलग अलग कर रहे हो, ये सब भी सेम टाइम पे करोगे। माउथ वाले की अगर मैं बात करूं, माउथ अलग होगी, समझ गए ना। एक ही लेयर पे काम होगा, लेकिन हम सीख अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से मैंने इतना डन करने के बाद सेव कर लिया, आफ्टर इफेक्ट्स में आया, डबल क्लिक करा, और डबल क्लिक करके आई ब्लिंक को रिटेन लेयर साइजेस में मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इसको उठा के नीचे रख लिया, इसको कर लिया मैंने छोटा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैंने यहाँ से इसकी स्केल को कर दिया छोटा। ठीक है, अब चला गया इसके अंदर एनिमेशन करने के लिए। एनिमेशन करने के लिए देखो, अब थोड़ी बहुत आपको नई चीजें यहाँ पे सीखनी है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मुझे इसका ये जो बॉल है इसको पहले चलवाना है। तो इसको चलवाने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने यहाँ से आई वाइट जो है ना, आई वाइट, इसकी एक डुप्लीकेट ले ली, कंट्रोल टी। ठीक है जी, और ये है मेरा बॉल। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ, नाम पता नहीं क्यों नहीं आया, मैं दिया तो था। ये है मेरी आई बॉल, तो मैंने यहाँ से इसको रीनेम करके कर दिया आई बॉल। ठीक है, अब देखो ये आई बॉल मेरी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, आई वाइट के अकॉर्डिंग। देखो अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये आंखों से बाहर निकल रही है ना, ये तो आंखों के अंदर होनी चाहिए। अगर आप नीचे देखते हो तो आपका आंखों के अंदर ही सब कुछ हो रहा है ना। तो यहाँ से मैंने इस आई बॉल को अटैच कर दिया आई वाइट टू पे, जो मैंने डुप्लीकेट करी थी। तो अटैच करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एक तो लिंक होता है ऑप्शन, बट लिंक भी नहीं करना है, यहाँ पे होता है मेरे पास ट्रैक मैट। इस ट्रैक मैट से मुझे क्या करना है, एक तरीके से ना एक क्लिपिंग का काम करता है। अब मैंने क्या करा, इस आई वाइट को कर दिया आई बॉल से, सॉरी, आई बॉल को कर दिया आई वाइट टू से। तो ये देखो क्लिप हो गया। एक मिनट, यहाँ से इसको बॉल को मूव करता हूँ, ये देखो चला गया अंदर। तो ये क्लिपिंग हो गया, किसकी क्लिपिंग हो गया, जो मेरा व्हाइट वाला था। अब मेरे को इसको एनिमेट करना है, तो इसको एनिमेट करने के लिए मैं सिंपली आई वॉल पे एनिमेशन खोला, ट्रांसफॉर्म खोला, और यहाँ पे मैंने लगाया पोजीशन। पोजीशन स्टार्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, अराउंड एक दो, एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ से इसको 5 फ्रेम्स आगे ले लिया, +5। ठीक है, +5 पे करके मैंने इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। अब दोनों आंख एक साथ ही चलेंगी ना, अलग अलग तो चलेंगी नहीं, तो इसको डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद मैंने फिर इसको 5 फ्रेम्स लिया, मीन्स 10। ठीक है, फिर इसको मैंने थोड़ा सा कुछ इधर कर दिया। ठीक है, फिर 5 फ्रेम्स, तो इसको जूम कर लेता हूँ, जूम करके काम करता हूँ। तो यहाँ से मैं जैसे 10 पे हूँ, अब 15 पे आ गया, 15 पे जाके मैंने कुछ इसको सेंटर ही ले लिया। फिर 20 पे आया, 20 पे आके कुछ ऐसे ऊपर कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 25 पे आया, 25 पे आके मैंने कुछ ऐसे करा। अब जैसे ही मैं 1 सेकंड पे आऊंगा, तो 1 सेकंड पे वो कौन सा वाला फ्रेम आ जाएगा, फर्स्ट वाला, मीन सेंटर। तो इसको कॉपी करा और यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो एक पूरा कंप्लीट राउंड कंप्लीट हो गया 1 सेकंड में। और अगर मैं इसको प्ले करूं, ठीक है, बट बहुत ज्यादा फास्ट है।
तो फास्ट के लिए अब मैं क्या, स्लो करने के लिए सारे की फ्रेम्स को पकड़ा और खींच के मैंने इसको 3 सेकंड तक कर दिया, तो 3 सेकंड रखा और यहाँ से मैंने ऑल्ट दबा के 3 सेकंड। ठीक है, घर में प्रैक्टिस करो ना, पहले वीडियो देख लेना, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करना, पहले सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक चीज को एक एक चीज सुनना। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने इसको डन। अब ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, तो स्मूथ करने के लिए सबको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और क्या दे दिया, इजी ईज। ठीक है, अगर अभी फास्ट लग रहा है तो और खींच दो। तो इस तरीके से क्या हो गया, मेरी आई बॉल चल गई। ठीक है, अब ये आई बॉल भी किस हिसाब से आप चलाओगे, जब आप कुछ भी चीज एनिमेट करोगे, जैसे वो बंदा उसको बोल रहा है, तो अब आई बॉल चलाना जरूरी नहीं है, आई बॉल आपकी तब काम करेंगी जब आप फेस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, नहीं तो आई बॉल तब है जैसे कि बंदा की खड़े होके बोलेगा तो आई का कोई कांटेक्ट तो है नहीं, बस ब्लिंक करेगी, तो वहां पे ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग कराओगे। ठीक है, तो ये समझ आया, ये चीज एनिमेशन समझ आई, तो इसको मैंने 3 सेकंड तक कर लिया, ऑफ करा। अब मुझे क्या करना है, आई ब्लिंक करानी है, तो आई ब्लिंक के लिए, अरे यार, आई ब्लिंक के लिए सिंपली मैंने यहाँ से अब एक शेप ड्रॉ करा। तो शेप ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आप किसी भी लेयर को पकड़ के शेप ड्रॉ करोगे तो मास्क बन जाता है उसका। जैसे देखो, इसको मैं पकड़ के कर रहा हूँ, मैं इसको करूंगा, देखो ये मास्क बन गया। ठीक है, तो मेरे को मास्क नहीं बनाना, मुझे क्या करना है, एक शेप चाहिए, तो मैं कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं करी, यहाँ से मैंने सिंपली एक शेप को ड्रॉ किया। ठीक है, कुछ इतना बड़ा, और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर खींच दिया, क्योंकि ये मेरी आई से तो छोटा ही है, तो मैंने इसको कुछ इतना रख लिया। ठीक है जी, पूरी आई कवर हो रही है, हो रही है। ठीक है, इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, अब शेप ड्रॉ होने के बाद मुझे क्या करना है, शेप का कलर जो रखना है वो किसके अकॉर्डिंग रखना है, देख लो, इस शेप का कलर मेरी इस वाली बॉडी के अकॉर्डिंग रखना है, भी आएगा ना, तो मैंने इस शेप का कलर यहाँ से इसको कर दिया, लाइक अ फिल्म में जाके आई ड्रॉपर लेके ये वाला कलर। ठीक है जी, अब यहाँ से मैंने इस शेप को क्या करना है, क्लिप कराना है इस शेप को भी, तो पहले क्लिप कराने से पहले इसको एनिमेट कर लूं, तो एनिमेट करने के लिए शेप के ट्रांसफॉर्म में गया, यहाँ पे पोजीशन लगाई, और अगेन मैंने 10 फ्रेम्स पे जाता हूँ, +10, 10 फ्रेम्स, और 10 फ्रेम्स में आके मैंने इसको डाउन कर दिया। ठीक है, फिर अगेन 10 फ्रेम्स मीन्स 20, तो यहाँ से मैंने अब इसको कर दिया 20, फिर इसको मैंने दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो ऊपर चली गई। ठीक है, अगेन फिर मुझे रिपीट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर इन दोनों पॉइंट्स को रिपीट कराऊंगा, तो यहाँ से कॉपी करा, फिर इसको मैंने कुछ यहाँ रखा, पेस्ट, फिर इसको मैंने कुछ यहाँ रखा, पेस्ट, तो एक तरीके से देखो ये ब्लिंकिंग बन गई। ठीक है, सेम इसको भी स्मूथ करने के लिए मैंने खींच दूंगा। ठीक है, की फ्रेम असिस्टेंट पे जाके इजी ईज दे दिया सबको, और इसको भी मैंने 3 सेकंड तक खींच लिया, सारी फ्रेम्स को ऑल्ट दबा के खींच दिया, तो वही 3 सेकंड वहां था, 3 सेकंड यहाँ है। ठीक है, अब इसको भी क्या करना है, क्लिप कराना है, तो क्लिप कराने के लिए मैं क्या करूंगा, अब ये जो शेप लेयर है, अब इस शेप को मैं करा दूंगा लाइक अ वाइट 2 से। समझ गए, क्लियर हुआ, तो बस अब इसको अपने हिसाब से जितना ब्लिंक कराना है वो आपके हाथ में कंट्रोल है, यहाँ से क्लोज कर दो और जस्ट प्ले। अब 3 सेकंड तक मेरी एनिमेशन थी, तो मैंने इसको 3 सेकंड कर दिया, वर्क एरिया, यहाँ से आप वर्क एरिया कम भी कर सकते हैं, टोटल 6 था, तो आप चाहते हो मुझे 3 का ही एनिमेशन देखना है, तो इसको पकड़ो और इसको पकड़ के यहाँ से छोटा कर और जस्ट प्ले, है बढ़िया। बस अब इस पर माउथ चलवा दो, ये रियल लगेगा, अगर माउथ एनिमेशन और लग जाएगी तो डन। तो ऐसे मतलब इतना इजी नहीं है एनिमेशन, आप ये समझ लो एक कैरेक्टर को मूव करने में आपके 2.5 से 3 घंटे कहीं नहीं गए, जिसमें आप वॉक साइकिल भी करोगे, जिसमें फेस एक्सप्रेशन भी करोगे, जिसमें इसके बाल भी, अगर इसके बाल इसमें ऐसे हैं कि इसको उड़ाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जिसके वो थोड़ा सा फाउंटेन निकल रहा है या लड़की है तो उसके बाल तो मेरे को उड़ाने पड़ेंगे ना, वो वाली चीज। तो हर जगह सारी एनिमेशन काम नहीं करती, लेकिन अगर मैं बोलूँ आप एक नॉर्मल जो स्टोरी एनिमेशन बना रहे हो उसमें आपके पास लेग मूवमेंट होंगे, हैंड मूवमेंट होगा, बॉडी मूवमेंट होगी, आई ब्लिंक होगी और मुंह चलेगा, बस और कुछ नहीं। आपने यहाँ पे देखोगे भी, अगर मैं आपको दोबारा अगेन टैली करवाऊँ, तो यूट्यूब पे गया मैं, यूट्यूब पे जाके
सिंपली मैं यहाँ लिखता हूँ टू टी स्टोरी। जैसे देखो ये है, ठीक है? अब वो स्टेबल है वहीं पे खड़ा हुआ, बस क्या उसका हाथ चल रहा है। लकड़ी चल रही है। ठीक है, और ये जो बीच में आपको एनिमेशन दिख रही है ग्रीन स्क्रीन होगा। समझ गए? अब जैसे देखो फ्रेम चेंज होगी, अब ये एनिमेशन यहीं पे खत्म होगी। ये वही स्टेबल खड़ा हो गया, तो आपने इतनी एनिमेशन नहीं करनी होती, लिटिल बिट। अब एनिमेशन चेंज किया आपने, बर्ड्स को फ्लाई करा दिया, ठीक है? देन अब ये जो हो रहा है आप देख सकते हो कि ये इमेज जूम इन जूम आउट है। पास आ रही है ना, इसको हम बोलेंगे इमेज जूम इन जूम आउट। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको भी जूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्केल पे एनिमेशन लगाऊंगा और इसको मैं रख लूंगा पूरा 3 सेकंड तक। ठीक है, पहले स्केल को यहां से कर दूंगा, स्केल 27 है, मैंने इसको कर दिया लाइका 5। ठीक है, और इसको 3 सेकंड पे आके मैंने इसको कर दिया लाइका 27। तो आप ऐसे जूम इन जूम आउट वाली एनिमेशन बना सकते हो। तो देखो ये भी कुछ ऐसी आएगी। अब आपने एक देखी होगी कि वो बड़े से छोटा होता है, एक इस टाइप की एनिमेशन भी देखी होगी। तो वो इस टाइप की अगर करनी हो तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे अब इसको इतना कुछ खींच दी, यहाँ से जूम इन जूम आउट वाला स्टोरी में बहुत ज्यादा यूज होता है, और यहाँ से अब इसको मैंने 27 कर दिया। समझ गए? अब थोड़ा सा इसको मुझे टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, तब वो स्टेबल होगा लाइक दिस। अब इसमें इजी हिसाब से लगा दो तो वो स्पीड में चला जाएगा, स्लो करना है स्लो चला जाएगा, वो आपके हाथ में सारी चीजें। ठीक है, देखो आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत कुछ है, फालतू चीजें ही बहुत हैं, काम की चीजें ही बहुत हैं, लेकिन मैं आपको पूरा एक बेसिक सिखा रहा हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स में अगर आपको कोई एनिमेशन करनी है वो कैसे करोगे, और आफ्टर इफेक्ट्स में कोई मोशन ग्राफिक्स साइड बनाना है वो कैसे बनाओगे, और आफ्टर इफेक्ट्स में आपने और क्या सीखा, बस यही मोशन ग्राफिक्स एड्स और एनिमेशन। ठीक है, लेकिन बनता है इसमें बहुत कुछ है। बट लेकिन जितना मेरा कोर्स कंटेंट में था मैंने आपको उतनी चीजें करा। 3D मैंने नहीं बोला, 3D इसमें होता है। ठीक है, 3D अगर आप यूट्यूब से देख के सीखना चाहो तो आप फ्यूचर में सीख सकते हो। ठीक है, अब आपको समझ आएगा फ्यूचर में अगर वो 3D क्या करवा रहा है, तो आपको चीजें समझ आएंगी कि वो कहाँ से कहाँ गया। क्यों समझ आएगा? क्योंकि आपको बेसिक पता लग गया। तो ठीक है, मैं भी आगे सोच रहा हूँ, मैं भी जब खुद 3D लर्न कर लूँ तो मैं कोर्स में ऐड करूंगा, फीस बढ़ाऊंगा वो। हाँ, वो 6 या 7 महीने बाद मैं ऐड करूंगा, 3D भी सोच के बैठूंगा अभी। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो आफ्टर इफेक्ट्स बहुत इजी है, बट ये है कि आप क्या बनाना चाहते हो वहां आपको टाइम लगेगा, क्या चीज क्रिएट करना चाहते हो वहां आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अभी तो और मोशन एड्स बताऊंगा, अभी मोशन ग्राफिक्स एड्स हैं अभी, तो वो भी अभी करेंगे। एक फोटोशॉप का पूरा जो सोशल मीडिया पोस्ट बनाया था, एक क्लास वो भी कराऊंगा कि वो सोशल मीडिया पोस्ट पूरा लेके आया। अब वहां तो हमने एनिमेट करा था, वो सिंपल एनिमेट था फोटोशॉप में। ठीक है, अगर मुझे यहाँ एनिमेट करना है तो थोड़ा सा इफेक्ट्स के साथ एनिमेट करूंगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को हम लोग निपटाएंगे हेयर मूवमेंट और फेस एक्सप्रेशन। देखता हूँ अगर दोनों एक ही दिन निपटता है तो इसको एक ही दिन कंप्लीट कराया था। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अब इसलिए थोड़ा दो दो क्लासेस इसलिए करवाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट वीक में 2 क्लास छुट्टी पर, वेडनेसडे फ्राइडे। कल नहीं है, परसों है वेडनेसडे को, लेकिन उस दिन 2 टॉपिक करवाऊंगा। फ्राइडे भी है, मंडे भी है, तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा, मतलब तुम्हें ये मान लो तुम्हें फ्री कर दूंगा 25 तक। ठीक है, और बच क्या रहा है? कुछ बच ही नहीं रहा, प्रोडक्ट एड्स बच रहे हैं थोड़े से, एक दो प्रॉपर्टी और बच रही है, और ये बच रहा है फेस एक्सप्रेस। फ्राइडे को इंडिपेंडेंस डे है, ऑनलाइन मिलेंगे।
हाँ, क्या कह रहे हो देव? 15 अगस्त को देखो, छुट्टी इंस्टीट्यूट तो ऑफ रखूंगा, इंस्टीट्यूट तो नहीं खोल सकता उस दिन, पब्लिक हॉलीडे है। लेकिन मैं ऑनलाइन क्लास दूंगा, क्योंकि मैं अगले वीक छुट्टी पे हूँ, तो मैं डिले नहीं करना चाहता। हाँ, मेरे को जाना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो मैं छुट्टी तो नहीं करता, इसलिए। ठीक है, तो 15 अगस्त को मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, चाहे 12 बजे ले लो, चाहे 11 बजे ले लो, जब मर्जी ले लो, या दिन में ले लो, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने 15 अगस्त की क्लास का। मैं तो फ्री हूँ, क्योंकि नहीं, फ्री तो नहीं है, सबको ही क्लास लेनी पड़ेगी, तो सो ही अपने टाइम पे ही लेंगे 11 बजे। देख लो, फिर डिले कर लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्योंकि देखो, मैं अगले दिन छुट्टी पे हूँ, तो ये मत बोलना कि सर आप फिर छुट्टी चले गए। ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत, देख लो क्या कहते हो काजल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 13 को तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 13 को तो क्लास कराओ, तुम लोगों को दिक्कत नहीं है तो मैं तो छुट्टी रख दूंगा 15 तारीख को, नहीं तो मैं तो वैसे ऑनलाइन सोच के बैठा था। ठीक है। ठीक है, चलो, आज का ये प्रैक्टिस कर लेना।